आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा इजराइल और अमेरिका की। जी हां, इजराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त ठन गई है, या ये कह लें कि जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दरमियान तकरार सी हो गई है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात इजराइल का मीडिया लिख रहा है। बातचीत बंद कर दी है ट्रंप ने नेतन्याहू से। वो काफी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से राब्ता खत्म करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज शाया होने वाली इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खदशात की वजह से नेतन्याहू उनके साथ जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इजरायली आर्मी रेडियो के नामा निगार यानीज कोजेन ने एक्स पर कहा कि ट्रंप ने यह फैसला इस शुबे की वजह से किया कि नेतन्याहू उनके साथ जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। कोजेन के बयानात के हवाले से किसी अमरीकी या इजरायली एहलकार ने कोई बाज़ाब्ता तबसरा जारी नहीं किया। ताहम उनके तबसरे इजरायली हक से मुंसलिक एक अखबार इजराइल ह्यूम की इसी दिन शाया होने वाली एक रिपोर्ट की बाज़गश्त हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात में नुमाया खराबी और बाहमी मायूसी बढ़ रही है। खुदैन ने मजीद कहा कि ट्रंप नेतन्याहू का इंतजार किए बगैर मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। इलाकाई मामलात पर रहनुमाओं के मौक़िफ़ में बढ़ते हुए खला को उजागर करते हैं। उन्होंने अप्रैल में इजराइल के साथ स्ट्रेटजिक उमूर के वजीर रोन डर्मर और वाशिंगटन में सीनियर रिपब्लिकन कानून साजों के दरमियान होने वाली मुलाकात का भी हवाला दिया। इस मुलाकात के दौरान डर्मर ने मुबैना तौर पर उन्हें बताया कि ट्रंप को क्या करना चाहिए, जिससे अमरीकी सदर नाराज हुए। कोजेन के मुताबिक डर्मर के इक़दामात ने ट्रंप के अंदरूनी हल्के को इन्हीं नेतन्याहू के खिलाफ करने पर उकसाया है। कबल अज़ीं जुमरात को इजराइल ह्यूम ने ट्रंप के करीबी ज़राए के हवाले से कहा था कि वो नेतन्याहू से मायूस हैं और मशरिक़ वस्ता में उनका इंतज़ार किए बगैर कदम उठाने का इरादा रखते हैं। इजराइल ह्यूम के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि कुछ मनसूबा बंद इक़दामात का ताल्लुक इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान तवील अरसे से मुतवक्के अमरीकी सालिसी से मामूल पर आने से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप का ख्याल है कि नेतन्याहू ज़रूरी फैसले करने में रुके हुए हैं। इसी वजह से अमरीकी सदर इजराइल की तवक्को के मुताबिक काम करने का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है और उन्होंने उनके बगैर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि बात यहीं तक नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल के स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की। उनसे ईरान के दरमियान होने वाले चौथे दौर के मुज़ाकरात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। यही नहीं, बल्कि गज़ा के मसले पर भी तवील गुफ्तगू की, लेकिन नेतन्याहू दूर दूर तक नहीं थे। क्या मामला है? क्या ये समझा जाए कि अब नेतन्याहू का काम खत्म हो गया और अब वो बहुत जल्द इक़्तिदार से हटने वाले हैं? क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी दूरी बनाई? देखिए पहले ये स्टोरी और उसके बाद हम सुनवाएंगे कि हमारे एक्सपर्ट ने इस पर क्या कहा। पहले स्टोरी देखिए। एक्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर डर्मर से मुलाकात की। खबर रसा इदारे रूडर्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल इजरायली स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर रोन डर्मर से मुलाकात की और ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात और गज़ा पर इजराइल की जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। एक्सेस के मुताबिक ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई थी और इसे अमेरिका या इजराइल ने आम नहीं किया था। अखबार ने कहा कि डर्मर ने बुध को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और वाइट हाउस में कई मुलाकातें की, जिनमें कल ट्रंप के साथ एक मुलाकात भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ट्रंप अगले हफ्ते अपने पहले बड़े सफारती दौरे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब से शुरू होने वाला
तीन ममालिक का मशरिक़ वस्ता का दौरा भी शामिल है। ईरान के साथ अमरीकी जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर हफ्ते के आखिर में अम्मान में होने का इम्कान है। ईरान के सरकारी मीडिया ने 11 मई को मुमकिना तारीख के तौर पर इशारा किया है। तो ये पूरी खबर थी। इसके साथ साथ इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है? हमारे एक्सपर्ट हैं फिरोज अहमद बख्श साहब। उनसे सुनते हैं कि आखिर वो इस मसले पर क्या कहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इस खबर को मैं दो जावियों से देख रहा हूँ। आपको आवाज पहुंच रही है ना? जी, देखिए, एक तो जाविया ये है जो अभी आपने एक हेडलाइन भी दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप स्टॉप्स एनी डायलॉग विद नेतन्याहू। ठीक है, एक तो ये है एक जाविया इसका कि वो उनसे अब ज्यादा मुंह नहीं लगा रहे हैं नेतन्याहू से। अच्छा, दूसरा इसका जाविया, मैं दूसरे जो जाविया है मैं वो ये देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है अलट पलट करने की बहुत है। वो भी एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पलटू राम है। तो अगर ये, और मतलब इसराइल जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई में भी कई बार उन्होंने कुछ इस तरह से इशारे भी दिए, एक इंसानियत के इशारे भी दिए, नहीं भाई सीज फायर करो, रोको, मगर उसके बाद फिर हथियार देने लगे इसराइल को, फिर इसराइल की तरफदारी करने लगे। तो ये जो डायलॉग का ये जो डेडलॉक हुआ है, मैं इसको फलस्तीनियों के फेवर में कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल चीज नहीं मान रहा हूँ, अनलेस इट कंटिन्यूज फॉर फॉर द डेज टू कम। नहीं, जब तक आने वाले 3, 4, 5, 7 दिन, एक हफ्ता मिनिमम, जब तक हम ये इसमें इनको आजमा नहीं लें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अगर बातचीत बंद की है तो उसका कोई प्लस पॉइंट या कोई फायदा जो है कि उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये भी हो सकती है। देखिए, एक तो नाराजगी जो है वो है, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो मिडिल ईस्ट का दौरा करना चाहते हैं। वो सऊदी अरब और तमाम कई मुल्कों में इधर वो आ रहे हैं, तो और आने से पहले वो चाहते हैं कि जो भी कशीदगी है, जिस तरीके के हालात हैं, वो हालात ठीक हो जाए। तो हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। नेतन्याहू को इस बात का डर है कि जैसे ही जंग रुकेगी, सीज फायर होगा, हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे और हमारी कुर्सी चली जाएगी। और वहां तो जो सर्वे आ रहे हैं वो बहुत खिलाफ आ रहे हैं नेतन्याहू के, और जहां तक कि उनको उम्मीदवार ही न बनाया जाए इस बार, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी फिरोज अहमद बख्श साहब। नहीं, आपने सही फरमाया। देखिए, ट्रम्प का जो यहाँ एक तरह से ये डिसीजन है ज्यादा बात ना करने का नेतन्याहू से, वो ये भी है कि एक तो वो यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि अब उनके जहन में एक चीज और आ गई, यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट में जो अब एक जो चीज जो है वो डेवलप हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का जो अब ये वॉरफेयर है, कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि मैंने इसराइल को बहुत साल 1.5 साल बहुत फायदा मैंने उसको कर दिया, अब मुझे नया क्लाइंट चाहिए। वो इंडिया को अपना नया क्लाइंट मान के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये एस्केलेट होती है वॉर, अगर ये बढ़ती है, तो उसमें अपना बिजनेस देख रहे हैं, वो अपना धंधा देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं इसराइल का। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोग इस चैनल पे भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे, अरे क्या है, तो चलो बहुत अच्छा हुआ कि ये अपने इनसे अलग हो गए ट्रम्प साहब नेतन्याहू से या अमेरिका इसराइल से अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये मतलब ऐसा ही है जैसे नाखून और गोश्त का जो साथ होता है ना, ये ऐसा ही है। वो थोड़ा लुका छुपी होती है, नोक झोंक होती है, ये उस टाइप का मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है मैं सही भी हूँ, कुछ पता नहीं ट्रम्प साहब का कि अपने 4 दिन बाद कहें अरे नहीं भाई। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है, आपने सही कहा कि वो मिडल ईस्ट का दौरा करना चाहते हैं, और उससे पहले वो चाहते हैं कि सिचुएशन जो है इट शुड प्लेकेट लिटिल बिट, थोड़ा पैसिफाई हो, ताकि वो अपने, भाई आफ्टर ऑल वो है तो वो भी एक बिजनेसमैन ही है ना, प्रेसिडेंट होने के साथ साथ,
तो वो सोचते हैं कि 3-4 देखिए जगह बड़ी जाऊंगा। खबर, मैं रोकूंगा यहाँ पे, आपको उसी से रिलेटेड ये खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जयदीप सिंह मुंदेला साहब हमारे बहुत सीनियर व्यूअर हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सिंसियर हैं। हालांकि मुझे नहीं पता वो कितने साल के हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं। सिर्फ ताल्लुक है तो यही जो हमारा प्रोग्राम है उसमें वो आते हैं, उसमें वो चीज़ों को लिखते हैं, हमें अपडेट करते हैं और हमें उन पे बड़ा एतमाद है, हमें बड़ा भरोसा है कि वो जो भी अपडेट करते हैं बहुत सही करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। तो इसलिए मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने लिखा है कि इजरायली आर्मी रेडियो, जो हमने आपसे कहा है, इसको भी आप मिला लीजिएगा थोड़ा से फिरोज अहमद बख्श साहब, कि आप देखिए लिखा है कि इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से ट्रम्प ने नेतन्याहू के साथ संपर्क तोड़ने का फैसला किया है और कहा है कि उनके सहयोगी अहंकारी व्यवहार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को नेतन्याहू द्वारा छला हुआ और अपमानित महसूस करते हैं। और आपको बताऊं मैं, यहाँ पे एक तस्वीर ऐसी दिखाई जा रही है उस अखबार में जो आ रही है कि नेतन्याहू, आपको याद होगा एक खबर, एक फोटो चली हुई थी कि नेतन्याहू बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। ये ऐसी जो है एक तस्वीर काफी जो है वो सामने आई थी। तो यहाँ पर भी वो तस्वीर जो अपडेट है, तो यहाँ पर भी उसी तरह की तस्वीर एक और यहाँ पे है। अभी हो सकता है, और ये तस्वीर क्यों दी गई ऐसी, इसकी वजह क्या है, मैं अभी देखिए वो तस्वीर निकाल के आपकी खिदमत पेश कर दूंगा कि ये तस्वीर देने का मकसद क्या है, क्यों ऐसी तस्वीर जो है वो दी जा रही है, इस पे भी मैं बात करूंगा। तो और आगे मैं चलता हूं और क्या कहा यहाँ पे देखिए और आगे। हाँ, ये क्या लग रहा है आपको फिरोज अहमद बख्श साहब, जो बात कही है इन्होंने जयदीप सिंह मुंदेला, और जो रेडियो पे खबर आ रही है कि अपमानित महसूस, इसका मतलब देखिए अभी खबर आई थी इससे पहले भी कि 100 दिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को पूरे हुए हैं और इस 100 दिन में इजराइल और अमेरिका के दरमियान दरार पैदा हुई है। उसकी देखिए उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नेतन्याहू कोई बात सुनी नहीं रहे, नेतन्याहू कोई बात मान ही नहीं रहे, अपनी जिद पर अड़े हुए। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब बराक हुसैन ओबामा थे उस वक्त भी यही हाल था, उनकी भी बात बहुत सारी नहीं मानते थे और यही वजह थी कि ईरान के सैंक्शन जो लगे हुए थे, काफी हद तक सैंक्शन बराक ओबामा ने हटा लिए थे इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये उस वक्त भी अनानियत कर रहे थे। तो अब आप क्या कहेंगे, और मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन इस बात में कितना दम है, कितनी ये बात सही है, क्या लग रहा है आपको फिरोज अहमद बख्श साहब? देखिए ऐसा है, देखिए और हमारे साथ व्यूअर की एक बड़ी तादाद जुड़ गई, 500 से ज्यादा लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जी फिरोज अहमद बख्श साहब। हाँ नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो बुंदेला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस तरह की सटीक खबरें वो देते हैं, टू द पॉइंट, और कोई लाग लपेट नहीं होती उसमें। जो खबर वो देते हैं वो ऑन द स्पॉट होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, यानी उनकी हम तस्वीर नहीं देख सकते, जो भी है। तो अब ये प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, हो सकता है किसी ने उनकी तस्वीर भी देख लें, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। देखिए आपने ये कहा कि नेतन्याहू ने, इसराइल ने इससे पहले भी बराक ओबामा के टाइम पे भी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको भी जो है परेशान किया था, उनकी बात को भी नहीं माना था। ये देखिए, ये इस तरह से नोक झोंक इसराइल में, अमेरिका में चलती रहती है। अगर हम ये सोचें कि इसराइल से अमेरिका अपना नाता तोड़ लेगा, तो वो लगभग इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका की जितनी भी इकोनॉमी है
वो जो इकोनॉमी है उसको मैनेज करने वाले जो है वो यहूदी लोग हैं, ठीक है, सारे ना हो लेकिन मैक्सिमम यहूदी लोग हैं, सिहूनी लोग हैं, ज़ायनिस्ट हैं बल्कि, और अमेरिका मतलब बहुत ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है, अगर इसराइल से इस तरह से उसने अपना नाता तोड़ लिया। ये एक टेम्पररी एक फेज है और हो सकता है वही जिसको मैं कहता हूँ नूरा कुश्ती है औरों को दिखाने के लिए। अब ये टाइम बताएगा। देखिए अब ऐसा है, आज तो खबर आ गई कि उनसे वो खुश नहीं है, ठीक है, he cuts off his communication with Netanyahu, ठीक है। Now let us see if this phase continues, you know, in fact it becomes a final statement by him। ये जब की बात है। और ये तस्वीर आपने बिल्कुल सही दिखाई, यानी देखिए एडमेंट तो है ये नहीं, ये तस्वीर मैं फिरोज अहमद बख्श साहब, देखिए तस्वीर इसलिए बड़ी मानाफेज हो जाती है क्योंकि वो जो सुर्खी लगी है, हेडिंग जो लगी अखबार में, हेडिंग के साथ ये तस्वीर लगाई गई है और उसमें जो कहा गया है कि भाई बहुत हमें अपमानित करते हैं, कई बार हमें ठगा हुआ, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर कई बार खबरों से ज्यादा पिक्चर जो है वो बोलती हैं। मुझे याद है, देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक बार मैंने देखा जब स्मृति ईरानी जो है वो HRD मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन उन्हें HRD मिनिस्ट्री से हटा करके और अचानक उनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो दे दी गई। तो ये बहुत बड़ा कद। तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा कि पूरे पेज में जैसे कर्सर होता है ना, किसी बड़ी तस्वीर को ऐसे खींच के और नीचे छोटी सी कर दी जाए, इतनी पूरे पेज में एक नीचे छोटी सी तस्वीर बस लगी थी, कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ भी, ये सिंगल लाइन कुछ नहीं लिखा था। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे तो ये कैसे देखते हैं। और हमारे साथ फजील साहब जुड़ रहे हैं जी। इसमें देखिए ये जो तस्वीर है, देखिए यू नो अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन मेनी बुक्स, वही वाली कहानी है, ये सारी बात है। तो इस तस्वीर में और जो अच्छा ये जो चेहरे पे जो उनके इम्प्रेशन या एक्सप्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप के, ये भी नाराजगी तो जाहिर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नेतन्याहू हैं उनके चेहरे पे लग रहा है कि बड़े मगरूर घमंडी किस्म के इंसान हैं और बहुत ही मतलब अपने को समझते हैं कि बहुत बड़े तीसमार खान हैं। देखिए तस्वीर में तो सब बात खुल के आ रही है। तो ये फिरोज अहमद बख्श साहब थे जो कह रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं मानते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो फैसला लेते हैं उस पर कायम रहते हैं, लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो नहीं चाहते कि किसी तरह की बात खराब हो। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया।